हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब आपके पर्सन को देने होंगे वो सभी जवाब जो आप उनसे मांगना चाहते हैं। अब आपके पर्सन खुद आपसे भाग नहीं सकते, आपके सवालों से भाग नहीं सकते। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Page of Cups, Five of Wands, Eight of Swords, Six of Pentacles, the Hierophant, Five of Pentacles, Three of Wands, King of Cups, Nine of Wands, Seven of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, डेथ। मेरा ये सवाल था कि आपके सब्र का बांध टूट चुका है। आपके पर्सन ने जो भी आपसे छुपाया या जिस तरह की चीजें आपके साथ आपके पर्सन ने की उससे आपने बहुत बर्दाश्त किया। अगर मैं कहूँ कि आपने वो सब चीजें भी बर्दाश्त की जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको ऐसा लगा कि चीजों को सेटल करना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपकी हर उस मौके का गलत फायदा उठाया जिसकी वजह से आपका रिलेशन तो टूटा ही, साथ में आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा बैठे। इन सब चीजों में आपने बहुत कुछ खो दिया और आपके पर्सन को बिल्कुल भी सब चीजों की परवाह नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है जिसकी वजह से इतनी सारा बवाल हुआ, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब तो एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा लोग भी जुड़ते चले गए और जैसे जैसे आपके साथ सरवाइव करना आपके पर्सन ने शुरू किया तब उन्हें एहसास होने लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो डिजर्व करते हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज मैटर बना, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। एक समय था जब आपके पर्सन सब लोगों को जवाब दे दिया करते थे, लेकिन वही सवाल आपके पर्सन ने आपसे करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से आपने
कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ऐसा लगा जैसे कि आपने दांव पर लगा दी है, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने हमेशा लोगों को दिया, बदले में किसी से कुछ नहीं चाहा, इसलिए आपके पर्सन की ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। आपके पर्सन जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो वो पहले कभी नहीं करते थे। आपके पर्सन अचानक स्पिरिचुअल हो गए, उन्होंने लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, उनकी दोस्ती यारी बढ़ने लगी और अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच होने लग गए। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है, क्योंकि तीसरा सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी भी रिलेशन के बारे में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता उन सब चीजों को। और यही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आप दोनों के बीच में भी बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने आपके रिलेशन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और उनके लिए आज उनके फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कल तक जो लोग उनको बहुत ज्यादा डाउन फील कराते थे, आज उनके साथ ही वो बहुत खुश हैं। जिन लोगों के साथ का मुंह ना देखने की कभी बातें किया करते थे, आज आपके पर्सन उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है। तो आखिर ये परिवर्तन अचानक कैसे हो गया? ये कुछ अचानक नहीं होता, ये सब चीजें पहले से ही चल रही होती है। हाँ, आपको ये सब चीजें बहुत बाद में पता चली, आपको ये समझ में आ गया कि आप बहुत मुसीबत में फंस चुके हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि अब इन सब चीजों से आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। आपने अपना परिवार खो दिया, आपने अपने फ्रेंड्स खो दिए, आपने अपना पैसा खो दिया, आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी सिर्फ एक ही जिद थी कि आपको ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाने चाहिए। आपने अपना तन मन धन, अगर मैं कहूँ, किस रिलेशन में लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन ने उन सब चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप चारों तरफ से गिर चुके हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो कुआं है और पीछे जाएंगे तो खाई है। ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसी चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप घिरे नहीं बल्कि आपको घेरा गया, आपके साथ गलत किया गया, आपकी बातों को गलत मतलब लिया गया और आपको पूरी तरह से बेवकूफ बनाया गया। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपकी खुद की मर्जी से हुई, इसलिए आप किसी को अपील नहीं कर सकते। आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें करी और करवाई जिससे आप बहुत ज्यादा कब्जे में चले गए। अगर मैं कहूँ कि आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और आज ये इंसान खुद वही सब चीजें कर रहा है। यानी कि अगर हम किसी के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक करवाते हैं या स्पेल वर्क कराते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके करीब आना चाहते थे, तब भी उन्होंने स्पेल वर्क करवाए, और जब आपसे दूर जाना चाहते हैं तब भी वो स्पेल वर्क करवाए। तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव काम दोनों एक साथ करते हैं तो क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट तो होने ही है। तो आपके पर्सन आज पूरी तरह से ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। जब इंसान सीधी राह से चलकर सब कुछ पा सकता है तो उसे टेढ़ी राहों पर चलने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही। आपके पर्सन कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसे कामों में फंस गए कि जहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और अपनी पावर से सबको खरीद सकते हैं। इस तरह की चीजें इस इंसान के दिमाग में आ चुकी हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान रातों रात लखपति बनना चाहता है या चाहती है, बहुत जल्दी अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों से वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उससे सारे काम गलत ही होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी पर्सन के से सारे काम गलत हो रहे हैं,
तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आज अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। शुरू में भी इन्होंने हमेशा अपने आप को ही सिक्योर करके चले, कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आप सोच के देखिए, जब से आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे, क्या उन्होंने कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया? कभी उन्होंने आपकी लाइफ की श्योरिटी दी? कभी आपको कोई सिक्योरिटी दी, कोई सिक्योर फील करवाया? अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन शुरू से ही एक चाल से आपके साथ चल रहे थे। उन्होंने कभी भी आपको अपना नहीं माना। हो सकता है कि आप उनकी जरूरत रहे हो, इसलिए वो आपके साथ रहे हो, लेकिन आपके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आप फंस गए हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप फंस चुके हैं। आपको अब वहां से निकलने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि आपको कर दिया गया स्टक। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप इस रिलेशन से निकलने की बात सोचते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अब आपको इस रिलेशन में नहीं रहना, तो कुछ चीजें हैं जो आपको जकड़ देती हैं। आपको लगता है कि आप गलत हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसा क्यों है? कुछ तो है जो आपको इस रिलेशन से निकलने नहीं दे रहा। क्या वो इतना प्यार करते थे आपसे? क्या इससे ज्यादा प्यार आपको कभी किसी ने नहीं किया? क्या आपने खुद से कभी अपने आप से प्यार नहीं किया? अगर आप इन सब सवालों का जवाब ढूंढने जाएंगे तो आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते। डिसीजन ना ले पाना ये सबसे बड़ा इस चीज का सबूत है कि आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है कि आप भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप वही कर रहे हैं जो आपसे करवाया जा रहा है। आपने कई बार कोशिश की कि आप इसकी गलतियां ढूंढते हैं, और आपको पता है कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप इसको क्या कहेंगे? आज के टाइम में हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है। तो ऐसे में अगर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, तो कुछ तो है जो आपको अपने से दूर कर रहा है। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि सिर्फ मुसीबतें ही आपके पीछे खड़ी नहीं की गई, बल्कि आपको स्टक कर दिया गया। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आपके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। उसको सोच सारी चीजों की आ रही है, लेकिन वो एक्शन में नहीं ला पा रहा। तो इस समय अगर मैं कहूँ कि आप हैं लेकिन आप नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी सोच जो है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास उन सब चीजों को शो करने का या उस चीजों को साबित करने का कोई भी रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी एक और भी बात है कि आप हमेशा अपने पर्सन के साथ को बहुत केयरफुल तरीके से रखना चाहते हैं। आपने हमेशा उनके फेवर में एक्शन लिए हैं, आपने कभी उनके अगेंस्ट जाकर कोई फैसला नहीं किया। अगर ऐसे इंसान के साथ भी ये इंसान नहीं रह सकता, तो आप सोच सकते हैं कि इस इंसान की सोच किस तरह की है। क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपने हर जरूरत को पूरा किया। आपने अपने पर्सन के साथ बहुत केयरफुल तरीके से अपना रिलेशन निभाया, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट नहीं दी। जो चीजें आप डिजर्व करते थे, आपके पर्सन ने आपके साथ कभी भी नहीं की। आप हमेशा उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते रहे, और आपके पर्सन हमेशा अपनी बातों से आपको टालते रहे। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने बेवजह झगड़े आपके साथ शुरू कर दिए। उस समय आपके सब्र का बांध जो है वो टूटने लगा। अगर आप कहते हैं कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हम उसकी हर नेगेटिव चीजों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कब तक? नेगेटिव चीजें तब तक एक्सेप्ट होती हैं जब तक वो आपके फेवर में है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा किसी को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, जब आप किसी और की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, तब आप वहां पर हार जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी और की जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपनी लाइफ जीनी होती है, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। आपको तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। आपको अपने पर्सन के अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करती। और अब एक और बात आपके पर्सन ने शामिल कर दिया कि वो आपसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे हैं। आपके पर्सन ने इतनी सारी चीजें आपको बोली, इतने डिसरिस्पेक्ट वर्ड आपके लिए यूज किए, बुरे शब्दों की तो एक कहते ना कि भरमार लगा दी आपके पर्सन ने। वो हर चीज पर आपको ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप उनसे सीधी बात भी करें तो उनके पास सीधे जवाब नहीं है। किस इंसान को ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है? उसी इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या तो वो आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं,
है ना, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी कोई भी चीज पकड़ी जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन से बहुत बड़ी गलती हुई है और वो आपसे झूठ बोलते रहे हैं, और झूठ के पकड़े जाने की वजह से वो पहले से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच ही ना पाए। और जब भी आपने अपने पर्सन को गलत साबित करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े आपके साथ किए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी होता है, क्योंकि रिलेशन बहुत ही, कहते हैं ना कि नाजुक चीज होती है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है लेकिन टूटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब एक इंसान जोड़ने की कोशिश करता रहे और दूसरे ने सोच ही लिया कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, तो जबरदस्ती आप रिलेशन नहीं निभा सकते। अभी तक जितना भी रिलेशन था आप जबरदस्ती निभा रहे थे। आपके पर्सन ने कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, कभी भी आपकी बातों पर वो खरे भी नहीं उतरे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसका मतलब कि आप अंधविश्वास कर रहे हैं, आप अंधा प्यार कर रहे हैं, जो कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपके पर्सन ने छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते हैं कि हर चीज में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आपका रिलेशन दिन प्रतिदिन टॉक्सिक होता जा रहा है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से बहुत दूरी बनाने लगे। क्योंकि कहते हैं कि जब चीजें समझ में आने लगे तो अपने पैर पीछे हटा लेने चाहिए। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस रिलेशन में रहने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से रिलेशन टॉक्सिक हो गया और टूटने की कगार पर पहुंच गया। क्योंकि 5 ऑफ फंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि झगड़े छोटे मोटे होते तो सॉल्यूशन हो जाता, ये झगड़े बहुत बड़े बड़े, एक दूसरे की ऑनर के ऊपर ये अगर बात आने लगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ये बात आने लगी, तो आपसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। और आपके सब्र का बांध जब टूट गया, जब आपको ये पता चला कि आपके पर्सन की वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, आपके पर्सन ने आपका बहुत सारा फाइनेंस बर्बाद कर दिया, जो पैसा जो कुछ भी आपने अपनी बहुत मेहनत से, अगर मैं कहूँ कि जोड़ा था, वो सब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जब आपने ये सब चीजें देखी तो आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन, आपको जो है वो सब्र का बांध आपका टूट गया। और जब सब्र का बांध टूट गया तो लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं। आपके पास इतना भी नहीं कि आप सरवाइव कर सके, क्योंकि आपका सब कुछ जो कुछ भी था वो इस इंसान की वजह से पूरी तरह से चौपट हो गया है। और अगर आप दोबारा से शुरुआत करें तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इन सब चीजों को देखकर आपके सब्र का बांध टूट गया है और अब आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते। आपको अब चाहिए जस्टिस, क्योंकि जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक आप कोई आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ स्टक कर दी है इस इंसान ने। आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप रुक गए हैं अपनी लाइफ में। वो इंसान जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी, अचानक वो किसी वजह से रुक जाए तो आप समझ जाइए कि कुछ तो बड़ा हो गया आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ जिस तरह से रुक गई है उसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास, आपके ऊपर एक के बाद एक कुछ ऐसे नेगेटिव काम होते गए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, और जब सोचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब आपका सब्र का बांध टूट चुका है। आपने यूनिवर्स को भी जो है वो भला बुरा कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स चाहती तो बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकती थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी के साथ रिलेशन में आए तो क्या यूनिवर्स ने आपको जबरदस्ती फोर्स किया? जी नहीं। आपका उनके साथ आना आपकी खुद की मर्जी थी। आपके पर्सन का आपसे दूर जाना ये उनकी खुद की मर्जी है। और जो इंसान जिस तरह के कर्म करता जाता है, यूनिवर्स उसे उसी हिसाब से जो है वो फल देना शुरू कर देती है। अगर आपको लगे कि यूनिवर्स आके रोक कर किसी इंसान से सही कर्म करवाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स पूरा टाइम देती है सुधरने का भी और गलत काम करने का भी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं। जिस तरह के काम आप करेंगे उसी तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं कहती हूँ कि बहुत ही गलत किया, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो बहुत चैन की जिंदगी जिएंगे। उन्हें अपनी गलती माननी होगी, क्योंकि यूनिवर्स
ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती जो किसी को प्यार में धोखा दे दे। और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। यूनिवर्स ये भी मानती है कि आपने सिर्फ दिया और लेने की जब बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया। यूनिवर्स इन सब चीजों को जो है वो ऑब्जर्व कर रही है और यूनिवर्स अच्छी तरह से ये जानती है कि कुछ तो है जो इतना गलत आपके साथ होता चला गया। अब आपको यूनिवर्स देगी मौका जब आप अपनी बातों को जो है वो अपने पर्सन के सामने रख पाए, और शायद आप उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि सही समय पर आपको अपने पर्सन से वो सारी बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि अब आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लिया है। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था तो आपको ऐसा लगता था कि आप जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सब्र का बांध टूट चुका था और दूरी का होना बहुत लाजमी था, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से कोई फायदा नहीं होता। अब आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा मौका दे जब आप अपने पर्सन से अपने सवालों के जवाब मांग सके, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, इस इंसान को इसकी औकात दिखाना, इस इंसान को सही और गलत में फैसला करना और अपने पर्सन के सामने खुद की रेपुटेशन को दोबारा से कायम करना, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। और अगर आपके साथ गलत हुआ तो आज यूनिवर्स को आपने अपने सारे प्यार को जो है वो सरेंडर कर दिया है, और अब यूनिवर्स आपके साथ कितना जस्टिस करेगी आप सिर्फ उसी को वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन उन सब चीजों को मानते हैं, अगर आपके पर्सन चीजों को समझ पाते हैं, सही गलत में सही फैसला ले पाते हैं, अगर आपके पर्सन आपको जस्टिस दे पाते हैं, अगर आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया और वो आपको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी लाइफ में अगर जगह देना चाहते हैं, तब आपको उनके साथ रीबर्थ करना है। क्योंकि रीबर्थ तो आप उनके साथ ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ उनके साथ ही देखी है और उनके अलावा आपकी लाइफ में कुछ है नहीं। तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रीबर्थ हो जाए, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो सोच समझ कर आए, सुधर कर आए और आपको रिस्पेक्टफुल लाइफ दें। आप सिर्फ उसी सब चीजों का इंतजार कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तब आप अपने पर्सन के साथ रीबर्थ करेंगे, नहीं तो आपने भी मूव ऑन करने का मूड बना लिया है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने जो कुछ आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज की वो उनके ऊपर भी हो गई। आपके पर्सन ने आपको सही डिसीजन नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, आपने सब कुछ हार दिया और ये सब देखकर आपके सब्र का बांध टूट गया और आप दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे आपकी अपेक्षा, जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। वो आपकी केयर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लेन देन सब चीजों को भूल गए और आज आप यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं और उसके जस्टिस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है तब आप अपने पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, अदरवाइज आप उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।